हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ में जो स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी आई है, इसका एग्जाम कब तक होगा। दोस्तों, साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पर। मैं लगातार 5 सालों से स्पेशल एजुकेशन की अपडेट आपको देता हुआ आ रहा हूँ और बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन फील्ड के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मैंने मदद की है। तो अगर आप भी नए हैं और आप भी चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सबसे पहले सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेटर की 96 पोस्ट आई है, जिसमें कि जो यहाँ पर बात करते हैं पीआरटी की 47 है और टीजीटी की 49 है। पीआरटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था वो आपको पता है कि भाई डीएड और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जो टीजीटी की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड होती है वो होनी चाहिए टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी जो 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ढाई घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनके आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल आता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप मान के चलते हैं कि 4 सवाल अगर आप गलत कर देते हैं तो 4 नंबर तो आपके कटेंगे। 0.25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो यानी कि 1 नंबर और आपका एक्स्ट्रा कट जाएगा। तो थोड़ा सा पेपर को जब आप देंगे तो बहुत आसानी से, बहुत समझ के पेपर देना है। साथ ही साथ बुक्स की बात करते हैं तो दोस्तों, बुक्स अभी मेरे पास नहीं है, मगर यहाँ पर जो बुक शो हो रही है ये बुक आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अनमोल टीएलएम सेंटर, जहां पर कॉल नहीं करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि कॉल नहीं करनी है, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। बेफिक्र रहना, थोड़ा सा वेट करना, मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा। कॉल करने से क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि वीडियो बनाई जा रही है, तो जो भी फोन उठाएगा आपका उसको दिक्कत होती है, क्योंकि और कामकाज होते हैं। तो सिर्फ बुक्स के लिए आप अनमोल टीएलएम सेंटर पर मैसेज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप मैसेज करेंगे। साथ ही साथ बात करते हैं कि 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कैसे इसका सिलेबस रहने वाला है, तो जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस कह लो, जिसमें करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन कह लो, रीजनिंग और जीके, इनके आपको 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें लमसम मान के चल जाते हैं कि भाई जनरल अवेयरनेस है, जीके के 7-8 क्वेश्चन और रीजनिंग के ही 7-8 क्वेश्चन, तो लमसम ये 15 इसमें से सवाल आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ईजी रहेगा अगर आप थोड़ा बहुत 2-3 महीने का करंट अफेयर पढ़ ले, यानी कि इस टाइम का करंट अफेयर पढ़ ले। एग्जाम कब तक हो सकता है वो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम लगभग, आज लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की 12 अक्टूबर। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो बात दूसरी, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो 12 अक्टूबर से आगे 3 महीने के अंदर या 3 महीने से अगले चौथे महीने में एग्जाम हो जाता है। मोस्टली जितने भी डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वैकेंसी निकालकर, तो लगभग मान के चलते हैं कि भाई अक्टूबर में आपने फॉर्म फिल करा है तो नवंबर को छोड़ दो, ठीक है, दिसंबर को छोड़ दो, तो जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि इससे पहले देखने को मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर तो वो कहते हैं कि वो सोने पे सुहागा वाली बात है कि अगर जल्दी एग्जाम देखने को मिल जाएगा। बाकी मेरा मानना है कि जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो दोस्तों अभी इन्होंने क्या है कि चॉइस नहीं फिल कराई है, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में सेंटर पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा या सिर्फ चंडीगढ़ में पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ जो है चंडीगढ़ में ही एग्जाम सेंटर आपका पड़ेगा, सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर ही आपको पड़ेगा। इसी बहाने चंडीगढ़ घूम लेना, बहुत अच्छी सिटी बताते हैं, बहुत अच्छा शहर बताते हैं। मैं तो नहीं जा पाया चंडीगढ़, मैं सिर्फ एक बार एग्जाम के बहाने सिर्फ अलवर राजस्थान गया हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कहीं गया नहीं। कुछ मेरे दोस्त बीएड स्पेशल का फॉर्म जो एग्जाम देने वो चले गए उत्तराखंड, आप लोग जाओगे चंडीगढ़, कोई कहीं जाता है कोई नहीं जाता, मैं कहीं जा ही नहीं पाया। चलिए वो बात दूसरी है। बुक्स मैंने आपको बता दिया, प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 40%, यानी कि 150 में से 60 तो आपको लाने हैं, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। मान के चलो कि मेरिट बहुत डाउन चली गई, फिर भी क्या है कि भाई 60 मार्क्स से नीचे नहीं जाएगी। 40% 150 का 60 होता है, तो 60 से नीचे नहीं जाएगी, 60 से ऊपर नंबर आपको लाने ही है, मन में लेके चलना है। तो भाई ये बताते हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग के 15, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हम सीटेट में पढ़ते हैं या डेट प्लस बी के जो पार्ट बी में पढ़ते हैं, पीआरटी के कह लो, स्पेशल एजुकेशन के, कि हम बच्चों को कक्षा में किस तरह से पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा है, तो उसके लिए भी बुक्स आती है बहुत सारी, वो आप देख लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड के 15, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर से आपको 15 सवाल देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जितने भी एमसीक्यू आप कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करो आईसीटी क्वेश्चन, तो वहां पर लिस्ट होती है कि आईसीटी के 1000 क्वेश्चन, आईसीटी के 500 क्वेश्चन,
तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आईसीटी की जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। हिंदी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, पंजाबी लैंग्वेज के 10 आएंगे और इंग्लिश के 10 आएंगे। तो यहाँ पर लोग कहेंगे कि भाई हिंदी और इंग्लिश में तो सर थोड़ी बहुत समझ है, पंजाबी की कैसे तैयारी करें? तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पर ही इसकी वीडियो देख लेना कि पंजाबी लैंग्वेज में अल्फाबेट कैसे होते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में जो है अक्षर जो शब्द कैसे लिखे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी। तो जब आप जाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो लगेगा कि आता है। अब उसके बाद स्पेशल एजुकेशन के आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा हैं और जो कि होने भी चाहिए। तो जो ये बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये आप ले सकते हैं। अनमोल TLM सेंटर से आपको बुक लेनी है। सिर्फ आपको जो नंबर यहाँ पर शो हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल करके हो सकता है कि सामने वाला पर्सन अब परेशान हो या कुछ काम में बिजी हो तो थोड़ा झुंझला के आपसे बात कर ले। मैं साफ शब्दों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग मानते नहीं है, उनको ये रहता है कि नंबर मिल गया 1 मिनट में कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ लेते हैं, इस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों प्लीज आप लोग प्रोफेशनल हो चुके हो, आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत चीजों को समझते हो कि भाई किसी की भी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, वो टाइम देता है, जैसे कि मैं Q&A करता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर का लाइव सेशन करता हूँ, उसमें मैं आपके सभी सवालों के जवाब देता हूँ। बट उसके बाद से मेरी एक पर्सनल लाइफ है जहाँ पर मैं आराम कर रहा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, वहां पर कॉल नहीं कर सकते। ये आप अपने सीनियर को भी नहीं कर सकते। आप क्या चंडीगढ़ में जो डिपार्टमेंट है वहां कॉल कर सकते हो, वहां कॉल लगेगी नहीं। क्या आप DD+P में कॉल कर सकते हो, वहां आप कॉल नहीं कर सकते। क्या आप MCD हेडक्वार्टर के जो मेन अधिकारी से बात कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन लोगों की एक पर्सनल लाइफ है जो कि आप लोगों के साथ वो इंटरफेयर नहीं करते। मैं क्योंकि आपके लेवल पर हूँ, मैं भी एक जमीन से जुड़ा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मदद की जाए। तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करना जिन लोगों के पास मेरा नंबर है। और दोस्तों मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कॉल मत करना, प्लीज कॉल मत करना, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं भाई फटाफट से, ये थोड़ा सा हो गया। अब आगे बात प्रिपरेशन की, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन देखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। पहले 96 पोस्ट है तो लगभग यहाँ पर 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 150 दोस्तों, जैसे अभी भी कॉल आ रही है और मुझे लग रहा है कि किसी सब्सक्राइबर की कॉल होगी, बट क्या है, अब ये वीडियो में डिस्टर्बेंस है। खैर एंजॉय करो आप म्यूजिक की ट्यून को। तो 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और एक बात और, फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपके पास ICT का सर्टिफिकेट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपके पास ICT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आप CCC का ऑनलाइन कोर्स कर ले। राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास RSCIT है, तो मैंने बता दिया वीडियो में कि वो भी एलिजिबल है, उनको भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें से जो छटेंगे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ICT के बाद ज्वाइनिंग होगी है, ठीक है। ये बात आप क्लियर समझ लो कि ICT के बाद ज्वाइनिंग होगी। और आप ये वीडियो देख रहे हैं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर, 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों प्रिपरेशन में आपको जो मेन फोकस रखना है वो रखना है स्पेशल एजुकेशन पर। स्पेशल एजुकेशन 75 में से अगर आप 60 भी लेकर आ गए तो आप मेरिट में आ जाओगे। और 0.25 है तो लगभग जनरल वाले कितना सेफ स्कोर, माने सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं मैं और किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। इसकी कट ऑफ मैं बनाऊंगा जब एग्जाम हो जाएगा, पेपर दे दोगे तो पेपर देखकर मैं बताऊंगा। फिर भी सिर्फ जनरल का सेफ स्कोर में बता देता हूँ कि जनरल वाले कितने पर अपने आप को सेफ माने। तो जनरल वाले 100। अब लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल 100 पर सेफ मानना। 100 से कम है तो आप रिस्क में जोन में, 100+ जितने भी है वो सेफ जोन के, बट 100 आप एक टारगेट लेकर चलना। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो और अच्छी जानकारी चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल।